बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारा ऑनलाइन क्लासेस में सबक का उन्वान है मज़मून नवीसी। ठीक है, मज़मून नवीसी थोड़ा सा मैं तारुफ़ करवा दूं कि मज़मून नवीसी होता क्या है। मज़मून किसी भी मौजू पर मज़मून लिखना, ठीक है। उसमें उसका पहले तारुफ़ देते हैं, फिर उसके जो बारे में जो आपके पास मालूमात होती हैं उसकी पूरा एक खाका बनाते हैं, ठीक है, और एंड पे उसका आखिर में उसका नतीजा देते हैं। ठीक है, आज के हमारे मज़मून का मौजू है अगर दरख्त ना होते तो क्या होता। अब आपने इस मौजू पे मज़मून लिखना है। ठीक है, मज़मून जैसे मैंने आपको बताया कि मज़मून आपने कैसे लिखना है। पहले आप इसका तारुफ देंगे, दरख्त क्या हैं, दरख्त क्यों होते हैं, क्या करते हैं, ठीक है, इसके बताएंगे दरख्त से हमें क्या हासिल होता है। उसके बाद दरमियान में जो उसका पूरा एक आपने खाका बनाना है कि अगर दरख्त ना होते तो क्या होता, किस तरह से होता, क्या किस तरह से हम ज़िंदगी गुजारते, हम सांस ना ले सकते, ऑक्सीजन ना बनती, ये सारी चीज़ें। एंड पे आप आखिर में जो उसका नतीजा देंगे तो उसके अंदर यही जो बातें आपने ऊपर की होंगी वो एक छोटे से पैराग्राफ में आप बता देंगे कि अगर दरख्त नहीं होते तो हम सांस ना ले सकते, या ये सब कुछ। ठीक है, जो बॉडी होती है, जो खाका होता है दरमियान का, जो जिसके अंदर पूरी बात आपने लिखनी होती है कि अगर दरख्त ना होते तो क्या होता है, ये सारा कुछ। तो उसके अंदर आपने क्या करना है कि आपने बताना है कि दरख्त से क्या क्या फ़ायदे होते हैं, सब कुछ। ठीक है, अब पूरी कोशिश करनी है कि साहब कोई भी इससे इसका बेहतरीन हल यह है कि अगर आपके पास अल्फाज की कमी है या आपको समझ नहीं आ रहा कैसे शुरू करें, तो आपने इसके से मिलता जुलता कोई भी मज़मून उठा के पढ़ना है। ठीक है, इससे ये होता है कि आपके पास मुख्तलिफ अल्फाज आ जाते हैं, विकेबलरी मतलब आपके पास अल्फाज का ज़ख़ीरा इकट्ठा हो जाता है, जिसे आप अपने जुमलों में इस्तेमाल करके अपने ही जुमले बना के, अपने से बना के मज़मून लिख सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। नए सबक के साथ फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।